नमस्कार दोस्तों। मैं आज जो राष्ट्रीय पशुधन मिशन है उसकी एक महत्वपूर्ण जो सूकर पालन उद्यमी संवर्धन योजना के बारे में चर्चा करूंगा कि इस योजना पे चर्चा करने के पहले हम बात करेंगे कि स्वाइन इंडस्ट्री इंडिया में कहाँ स्टैंड करती है, कितनी स्वाइन पॉपुलेशन है और स्कोप क्या है कि क्यों हम स्वाइन इंडस्ट्री में अपने कदम रखें और स्वाइन सूकर पालन में अपना भविष्य आजमाएं। तो मित्रों, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि जो स्वाइन इंडस्ट्री है या सूकर पालन है वो मोस्टली जो इकोनॉमिकली वीकर पब्लिक है जो और इलिटरेट जो पर्सन है जिन्हें साइंटिफिक पिग फार्मिंग का नॉलेज नहीं, उनके द्वारा रन किया जा रहा और फ्री रेंज सिस्टम में उनको फ्री छोड़ दिया जाता है। उनको जो खाना है वो खाते हैं, उस हिसाब से रेंज किया जा रहा है। एक महत्वपूर्ण बात इसमें यह है और मैक्सिमम जिनके पास में कोई ज़मीन नहीं है, जिनके पास फॉरेस्ट कल्टीवेशन नहीं होता है, उनके द्वारा रन किया जा रहा है आजकल पिग फार्मिंग, जिसकी वजह से क्या है कि जो मीट की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों कम आ रही है और काफ़ी जो फिश कन्वर्जन रेशियो की बात करें तो वो भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। लेकिन अभी हम स्कोप की बात करें तो जो पिग फार्मिंग है उसे क्यों चुनना चाहिए, उसका मुख्य एक क्राइटेरिया बता दूं कि पिग प्रोलिफिक ब्रीडर होते हैं, एक बार में 10 से 14 तक बच्चे देने की क्षमता रखते हैं और साल भर में आप यदि अच्छी ब्रीडिंग साइंटिफिक ब्रीडिंग करो तो 2 बार आप उनसे लीटर ले सकते हो। तो गुड लीटर साइज होता है और अच्छा वेट गेनिंग भी होता है। आज जो व्हाइट ऑक्साइड या लेंड्रेस की बात करें, अच्छी ब्रीड की बात करें, उनका हम पालन कर सकते हैं, जिससे कि प्योर ब्रीडिंग के साथ साथ में प्योर ब्रीड के साथ साथ में आपको वेट गेन, फीड एफिशिएंसी रेशो, लीटर साइज और मॉर्टिलिटी रेट भी कम मिलेगी। आपको करका सीड भी अपने को ज़्यादा मिलता है, लगभग 70 to 80% करका सीड मिलता है और जो प्राइड प्रोडक्ट है उसमें सारी चीज़ें होती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो पिग फार्मिंग है उसमें हमें बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिलता है, क्योंकि मार्केट की यदि हम बात करें तो जो लगभग 2001 की बात करें तो जो पिग पॉपुलेशन थी वो लगभग 18 मिलियन थी, वही 2012 में जाकर के 10.29 मिलियन मतलब कम हुई और अभी 2019 की जो पशु संगणना है उसमें देखें तो 9.06 मिलियन पॉपुलेशन पिग की है। तो कहीं ना कहीं लेकुना है और जो पिग होते हैं, स्वाइन होते हैं, सूकर होते हैं, उनमें एक बहुत इफिशिएंसी, गुड इफिशिएंसी होती है कि जो लो ग्रेड का प्रोटीन है उसको हाई ग्रेड के प्रोटीन में कन्वर्ट कर देता है। तो साथियों, हमारी जो उद्देश्य है एनएलएम की राष्ट्रीय पशुधन योजना की जो योजना है, भारत सरकार एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी और मत्स्य पालन की, वो बहुत ही अच्छी योजना है। सूकर पालन उद्यमी का संवर्धन करना है। इसका उद्देश्य है उद्यमिता और निवेश को बढ़ावा देना, आनुवांशिक उन्नयन के माध्यम से सूकर आबादी की प्रति पशु उत्पादकता में सुधार लाना, जिससे कि बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज का निर्माण हो पाएगा और सूकर मांस के आयात को प्रतिस्थापित करना और निर्यात के आयाम को बढ़ावा देना कि ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा सूकर मांस और उसके उत्पादों का निर्यात कर सके। तो इसके लिए 100 मादा और 25 नर सूकर की प्रजनन वाले ब्रीडर फार्म की स्थापना आपको करनी है। तो इस यूनिट के लिए 100 मादा है और 25 नर सूकर है। ये पूरी परियोजना है, यूनिट है। इसमें एक बात महत्वपूर्ण है, इसमें आपको 50% तक सब्सिडी, पूंजीगत सब्सिडी मिलेगी, जो कि अधिकतम 30 लाख तक होगी। कितने तक होगी? 30 लाख रुपए तक अधिकतम सब्सिडी होगी। मतलब आपकी जो यूनिट बनेगी, परियोजना बनेगी, वो 60 लाख की बनेगी और यह राशि आपको प्रजनन, पशुओं की लागत, पशुओं का परिवहन, पशु की बीमा लागत और मशीनों के साथ साथ आवास के लिए प्रदान की जाएगी। कौन कौन लोग योग्य हैं? तो वही लोग योग्य हैं जैसे कोई एफसीओ है, जेएलसी है, आपके एसएसजी है, एफपीओ है और धारा 8 कंपनी में रजिस्टर्ड जितने भी लोग हैं वो इसमें हो सकते हैं और कोई भी पर्सनल व्यक्ति भी इस योजना का लाभ ले सकता है। आपके पास पर्सनल ज़मीन होना चाहिए, थोड़ा बहुत आपको विशेषज्ञता होनी चाहिए, इस फील्ड के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, साथ साथ आपके पास में केवाईसी के प्रासंगिक दस्तावेज होना चाहिए। तो इस तरह से आपको सब्सिडी का पैटर्न और सारी जानकारी ये है। आपको 50% सब्सिडी एकमुश्त तब दी जाएगी जब आप परियोजना का 25% कार्य पूरा कर चुकेंगे। अगली 50% सब्सिडी जो आएगी वो आपकी परियोजना को कंप्लीट जब पूर्ण कर लेंगे उसके बाद आपको प्रदान की जाएगी। तो साथियों, सूकर पालन एक भविष्य की बहुत अच्छी योजना है, क्योंकि जिस तरह से प्रोटीन के प्रति, प्रोटीन सोर्सेस के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं आप एक्सपोर्ट के लिए भी, जैसे हम चाइना पे डिपेंड है सबसे, जो अभी हम 10वें पायदान पर आते हैं, लेकिन जिस तरह से चाइना और इंडोनेशिया की बात करें कि जहाँ पे पिग फार्मिंग इस तरह से हो रही है, तो हम
एक आयात के, एक निर्यात के अच्छे विकल्प के साथ में हम भारत सरकार के साथ में डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री डेयरी के साथ में खड़े हो सकते हैं और पिग फार्मिंग में अच्छा सा उद्यम स्थापित कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।